नमस्ते, कैसे हैं आप सभी। हम आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और हम भी ठीक हैं। अभी तबीयत थोड़ी थोड़ी सी ठीक होने लगी है और आवाज़ भी बदल गई है ना। देखिए पहले जैसा हो रहा है, तो जो दिक्कत थी ना आवाज़ में वो भी ठीक हो रहा है और बुखार भी नहीं है। कल से ठीक है, कल भी बुखार नहीं आया था, लेकिन कल गए थे बाबू को दवा लेने के लिए, तो अपने लिए भी लिए हैं और बाबू को भी लिए थे। तो बाबू की दवा एक ही दिन को डॉक्टर देता है, एक ही दिन की दवा। तो आज भी बाबू को दवा लेने वहीं गए थे और अभी आधे घंटे पहले ही दवा लेकर आए हैं बाबू की। बाबू भी ठीक हो रहा है, इसको भी आराम है। जो गला बैठ गया था ना वो भी आराम है और बुखार को भी आराम है, लेकिन बार बार ना ये लैट्रिन करने लगा है बार बार। पहले भी करता था, लेकिन डॉक्टर ने वो वाली दवा तो ठीक हो गई है, मतलब फिर से पता नहीं कैसे करने लगा है ये। तो डॉक्टर ने कहा इसको इन्फेक्शन हो गया है, इन्फेक्शन की वजह से बार बार लैट्रिन कर रहा है। तो दवा भी लेके आए हैं, पिलाए हैं और अभी हम लोग भी ठीक हो रहे हैं। माही के पापा भी ठीक है। घर में सभी समय उबला हुआ पानी पी रहे हैं, कोई भी ऐसे पानी नहीं पीता सादा पानी, सबको उबला हुआ पानी पीना, सब लोग पी रहे हैं। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि बाबू का आप लोग इतनी ज़्यादा फ़िक्र कर रहे थे और अपने अपनी तरफ से आप सब ने बताया कि ऐसा करो वैसा करो, बाबू को आराम मिलेगा। तो हाँ ठीक है। लहसुन हमारी दीदियों ने बताया था कि लहसुन को क्या करना है। हमारी एक दीदी ने बताया था, हमारी समझ में नहीं आया था ठीक से। तो यहाँ मोहल्ले की एक जन है, उन्होंने बताया था कि लहसुन पीस के सीने पे रगड़ दो, थोड़ा सा आराम मिलेगा। तो शाम को ना कल हम लगाए थे, लेकिन दवा भी हो रही है तो आराम है, बाबू को ठीक है। और इस समय घर में बहुत सारे काम पड़े हैं जो पिछले 5-6 दिनों से नहीं हो रहे हैं, जब से तबीयत ख़राब हो गई है। और बाबू की भी तबीयत ख़राब थी तो कोई काम करने का मन नहीं कर रहा था। पूरा बिस्तर पड़ा हुआ है वैसा का वैसा गंदा, धुलना है। आंधी आई थी तो आंधी की वजह से घर में बहुत सारे बिस्तर पूरे गंदे हो गए हैं। घर की लिपाई भी करनी है, गोबर डालने हैं घर में, क्योंकि उखड़ने लगते हैं। जब गोबर ख़त्म हो जाता है ना तो उखड़ने लगता है, मिट्टी बहुत ज़्यादा उठने लगती है जब झाड़ू लगाओ तो घर में गोबर भी डालने हैं। बस जल्दी से ठीक हो जाए, माता रानी के बस जल्दी से हमारा बाबू ठीक हो जाए और कुछ भी नहीं चाहिए। फिर उसके बाद काम तो होते ही रहेंगे धीरे धीरे। और परसों की वीडियो में ना एक कमेंट आया था, जो कमेंट पढ़कर हमें बहुत बुरा लगा कि कैसे कैसे सोच वाले लोग हैं। कि बाबू की तबीयत ख़राब थी ना, जब हमने आप सभी को दिखाया था वीडियो तो उन्होंने कमेंट किया था कि पब्लिक को इमोशनल कर रही हो, बच्चे को दिखाकर, बच्चे की बीमारी का नाटक दिखाकर। तो ऐसा नहीं है भाई, मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि जिसके ऊपर पड़ती है ना वही जानता है, जिसके ऊपर जब जो बात आती है ना वही झेलता है, जो झेलता है अपने बच्चे को लेकर वही जानता है। और जब बच्चे को कुछ हो जाता है ना तो फिर कुछ समझ में नहीं आता है। बच्चे को और पति को घर में कुछ हो जाए तो फिर कुछ अच्छा नहीं लगता है। भले ही एक औरत पे हो ना तो औरत ना सब कुछ सह लेती है, लेकिन बच्चे की बात जहाँ आती है ना तो वो कुछ भी नहीं उसको अच्छा लगता है, काम में बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। बस किसी तरीके से उसका बच्चा ठीक हो जाए, यही वो टेंशन उसको रहती है। तो आप ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए। मैं तो ब्लॉग बनाती हूँ और जो मेरा ब्लॉग जैसा है, सादा सा सिंपल सा, वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो इसमें ये इमोशनल करने वाली बात कहाँ से आ गई, हमारी समझ में नहीं आ रहा था कि आपने ऐसा क्यों लिखा। लेकिन फिर भी ये आपकी अपनी सोच है, मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ आपको। मुझे जो सही लगा वो मैंने आप सभी से कह दिया। ये देखिए बाबू के लिए गुनगुनवा लेके आए हैं, 20 रुपए का मिला है। और आते ही ना नैन्सी ने इसकी डंडी तोड़ दी है।
ये पकड़ने वाली डंडी इसमें लगी थी। बाबू कभी कभी तंग करने लगता है तो हमने सोचा उसको बजाने को हो जाएगा, लेकिन फिर भी अभी काम चलाऊँ है, बज रहा है। केवल इसकी पकड़ने वाली डंडी ना नैन्सी तोड़ दी है। बहुत बदमाश है नैन्सी, काम बिगाड़ती है। 20 रुपये आते ही उसने सूल कर दिया। तो अभी दवा लेके आए थे, फिर उसके बाद ना वहाँ धूप से आओ तो थकान सी लगी रहती है। और खाना बना के गई थी, खाना खाए नहीं था कोई, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है तो किसी को खाना अच्छा ही नहीं लग रहा था। तो सर में दर्द था और चक्कर आ रहा था, तो मैं लेटी थी। मैंने सोचा थोड़ा सा आराम कर लेते हैं, चक्कर आ रहा है। और जब चक्कर आने लगते हैं ना तो पैर कहाँ पड़ रहे हैं समझ में नहीं आ रहे है कि हमारा हाथ पैर कहाँ पे पड़ रहा है। तो इसी की वजह से हमने सोचा थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ, फिर खाना खाती हूँ। और देखिए माही के पापा भी लेटे हैं उधर और बाबू भी इधर सो रहा है। तो फिर मैंने इनको उठाया और पानी दिया कुल्ला करने के लिए कि आप कुल्ला कर लो। तो थोड़ा बहुत सब लोग कुछ खा लेते हैं और हम लोग नहीं खाते हैं तो बच्चे भी नहीं खाते हैं। मानसी और माही और नैन्सी। मानसी तो नहीं है, वो नानी के यहाँ चली गई है। हमने पहले दिन ही आपसे बताया था ना कि मानसी चली गई। फिर मैंने इनको उठाया और फिर हम लोग बैठ के खा रहे थे। खाना तो ऐसा लग रहा है कोई ज़बरदस्ती खिला रहा है, बिना मन का। किसी खाने का कुछ स्वाद ही नहीं मिल रहा है। और गैस ना भर के आ गई है तो ये अच्छी बात है, कम से कम गैस तो आ गई है। लेकिन फिर भी चूल्हे पे भी खाना बनाएंगे और गैस पे भी, इस तरीके में गैस बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है तो दिक्कत हो जाता है। और देखिए अब सभी खाना खाने लगी हैं साथ में। क्या करा था हो? भूसा ढो रहे हैं। देखो खेत से कटाई हो गई है ना, और थ्रेसर से ना गेहूं मार गया है, तो इस तरीके से झाल में भूसा भर के अंदर लाया जाता है। ये देखिए खेत में ही पड़ा था ये, और खेत से ही ये भूसा भर के झाल में लाया गया है। क्योंकि आंधी तूफान चलता है ना, आंधी तूफान में पूरा भूसा उड़ जाता। और ये मोहल्ले की चाची का घर है, उन्हीं के यहाँ से ये बच्चे ढो के अंदर ले जा रहे हैं। और अंदर हमने ये वाली चाची को आप सभी से एक बार दिखाया था ना, मिलवाया था आप सभी को। और ये वाला हमने घर भी आप सभी को दिखाया था, चाची का जो पक्का वाला मकान है ना, वो भी हमने आप सभी को दिखाया था। तो वो देखिए भूसा लेके जा रहे हैं और इसके आगे एक कच्चा मकान बना है, वहाँ से इसको लेके वो देखिए आ रहे। देखिए कैसे मुंह बंद किए, क्योंकि ये ना इस समय सर्दी खांसी का मौसम चल रहा है बहुत तेज़। और जब गले में ये चला जाएगा ना तो और ज़्यादा खराश होने लगेगी, तो इसी की वजह से ना मुंह में बांधे हुए हैं कपड़ा। ये देखिए, और वो चाची उधर दिख रही है। चल रहे अंदर, आप सभी को दिखाते हैं। तो ये देखिए हम चाची के घर में आ गए अंदर, और ये इधर ये सब गेहूँ रखा हुआ है, गल्ला, हम लोगों के यहाँ गल्ला ही बोलते हैं। जैसे जैसे टाइम मिलता है ना, एक एक चीज़ अंदर आ जाता है। तो अभी ये अंदर रखा जाएगा, नहीं तो बारिश होगी तो भीग जाएगा। तो यहाँ पे रखा। और भूसे को ना, भूसा चाची के यहाँ जानवर हैं तो उन सबको खिलाना है। जिनके पास जानवर नहीं होता है वो लोग बेच देते हैं। और चाची लोग और हम लोगों के घर में भी सब, वो देखिए चाची दिख रही हैं। और ये यहाँ इतना ये काम मुश्किल काम है कि हर कोई नहीं कर सकता है, गांव के लोग ही कर सकते हैं। और क्योंकि उन लोगों की आदत होती है, इससे ना बहुत गले में खिचखिचाहट होने लगती है। और बिना नहाए धोए और धूप में तो इस काम को कर ही नहीं सकता है कोई। ये देखिए झाल से पहले ये झाल ना खेत में भूसा को भरकर इसको अंदर लाया जाता है और फिर इसको उठा के कमरे के अंदर उड़ेरा जाएगा। मतलब इस झाल को, बोरी को खाली किया जाएगा। ये खुद का नहीं होता है, गाड़ी से, मतलब ये किराए का झाल होता है। गांव में इसी तरीके से लोग करते हैं। भूसा को घर लाने के लिए किराए की इस तरीके की बोरी ले लेते हैं और फिर इसको घर में भूसा खाली कर लेते हैं, तो फिर उसको जिसका होता है दे दिया जाता है। देखिए इधर कितनी सारी बोरियां बड़ी बड़ी इकट्ठे की गई हैं ना, तो ये सारी किराए की ही हैं। और ये देखिए भूसा को कैसे कमरे के अंदर रख रहे हैं। इधर ना एक लोग दे रहे हैं, ये चाची के लड़के हैं, और उधर अंदर भूसे के अंदर चाची की लड़की चढ़ी हुई है। तो वो पूरा उड़ेर करके
और एक एक ठो खाली खाली खल कर के दे रही हैं। तो 2 लोग रहते हैं तो जल्दी हो जाता है, 2-3 लोग जितने लोग रहें, वरना अकेले तो बहुत सारा काम पड़ जाता है। तो इसी तरीके से गाँव का रहन सहन है। और इस समय जिसके घर में देखो बस यही काम है, मतलब यही काम शुरू है अभी।